24 साल का नवीन पटनायक का किला बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 4 जून की शाम बीजेपी लोकसभा चुनाव में वो नतीजे नहीं ला पाई जिसकी सभी को उम्मीदें थी। इस दौरान बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सभी को चौंका दिया। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। उत्तर भारत में भले बीजेपी को नुकसान हुआ हो, लेकिन ओडिशा बीजेपी के लिए दोहरी सौगात लेकर आया। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 में से 17 सीटों पर कब्जा किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने नवीन पटनायक के 24 साल के शासन को खत्म करते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। मगर बीजेपी ने आखिर इतना बड़ा उलटफेर किया कैसे? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। 2019 में नवीन पटनायक की बीजेडी ने 44.71% वोट हासिल करते हुए 112 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी केवल 23 सीटों पर सिमट गई थी। पर इस चुनाव में बीजेडी और कांग्रेस के वोटर्स ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। ओडिशा से बीजेपी को काफी उम्मीदें थी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और करीब करीब सभी स्टार प्रचारकों ने ओडिशा के अंदर अपनी ताकत झोंक दी थी, जिसका नतीजा यह निकला कि बीजेडी और कांग्रेस का वोट शेयर ही नहीं, ओडिशा की सत्ता भी बीजेपी को ट्रांसफर हो गई। 4 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी ऑफिस से अपना संबोधन किया तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जगन्नाथ से की और ओडिशा की जनता का धन्यवाद दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने केरल में भी अपना खाता खोल दिया है और मजबूत दस्तक दी है। त्रिशूर सीट से बीजेपी के सुरेश गोपी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 मतों से हराया है। गोपी 2019 से लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से हार गए थे। उन्हें 2021 में विधानसभा चुनाव में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पर अब इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से 46 सीटें पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस राज्य में बीजेपी का नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन है। एनपीपी को यहां से 5 सीटें मिली। इस लिहाज से अरुणाचल में एनडीए की कुल 51 सीटें हो गई हैं। वहीं अरुणाचल ईस्ट लोकसभा सीट की सियासी तस्वीर भी बीजेपी के पक्ष में गई, जहां से उम्मीदवार तापिर गांव ने शानदार जीत हासिल की। इधर बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने शानदार प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में 175 विधानसभा सीटों में से 144 पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई। इन 144 में से 135 सीट पर सिर्फ टीडीपी का कब्जा है, जबकि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 21 जनसेना पार्टी के खाते में गई है। ये तीनों ही दल एनडीए का हिस्सा हैं। राज्य की सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें आई हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 21 पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। टीडीपी 16 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि जनसेना को 2, बीजेपी को 3 और वाईएसआर के पास सिर्फ 4 सीटें आई हैं। इस शानदार जीत के साथ टीडीपी एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 9 जून को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी की आंधी से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। मोदी की आंधी में 5 सीटों वाले उत्तराखंड, 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश और 2 सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। इधर कट्टर ईमानदार पार्टी के सरगना ने जेल से बीजेपी की दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल करते हुए जरूर देखा होगा। और भी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आई ऑन भारत के साथ।